पृथ्वी की कक्षा से चंद्रयान ने निकलकर चांद की कक्षा में प्रवेश किया और फिर 100% एक्यूरेसी के साथ शुरू हुआ एक ऐसा कैलकुलेटेड सफर जो सीधे चंद्रयान को चांद पर लैंड करा गया। चंद्रयान के चांद की सतह पर पहुंचते ही दुनिया के लिए शोध की नई राहें खुल गईं। रहस्यों से भरे साउथ पोल से भारत का चंद्रयान ऐसी कौन सी जानकारी भेजेगा जिसका इंतजार दुनिया को है। कभी 50 डिग्री की गर्मी, कभी -200 के तापमान के बीच भारत का चंद्रयान किस चीज की तलाश करेगा जो इस क्षेत्र में विश्व के लिए नए रास्ते खोल सकता है। पेश है चांद पर भारत की सुपर लैंडिंग पर श्वेत पत्र। 3, 2, 1, 0. Here we have a majestic liftoff of LVM-3M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. अब हम फाइन ब्रेक होंगे, एकदम करीब आ चुके हैं। हाँ, आप तालियों के गड़गड़ाहट से सुन सकते हैं कि हम लोगों ने तीसरे चरण को, जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। जहां पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर पहुंचा है वो स्थान आज से शिव शक्ति पॉइंट कहलाएगा। हर वर्ष भारत 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाएगा। जय विज्ञान, जय विज्ञान। पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। चंद्रमा पर भारत के कदमों के निशान। We have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. हमारा प्रज्ञान लगातार चंद्रमा पर अपने पद चिन्ह छोड़ रहा है। चांद के दक्षिणी अंधेरों पर भारत ने उम्मीदों का नया उजाला किया। जहां नहीं पहुंचा कोई, वहां भारत ने झंडा गाड़ा। हम वहां पहुंचे जहां कोई नहीं पहुंचा था। हमने वो किया जो पहले कभी किसी ने नहीं किया था। चंद्रयान 3 बहुत मायने रखते हैं। इसने भविष्य के दरवाजे खोल दिए। Honorable Prime Minister yesterday, he was also specifically telling it, this mission is just not for India alone. It's for the whole world, so that the other people get inspired to travel to moon. विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश है। ये विकासशील से विकसित होने के सफर का अहम पड़ाव है। ये साइकिल पर रॉकेट से लूनर साइकिल तक की यात्रा है। सफर जारी है, अब सूरज की बारी है। हम हमारे सौर मंडल की सीमाओं का सामर्थ्य परखेंगे। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। मंगल पर अपनी नजर है, भारत को पूरी खबर है। शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। लक्ष्य आसमान है, काम पर मिशन गगनयान है। गगनयान के जरिए देश अपने पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए भी
पूरी तैयारी के साथ जुटा है। दुनिया के कई देशों ने चांद पर अपने यान भेजे, लेकिन कोई भी दक्षिणी ध्रुव तक नहीं पहुंच पाया। रूस ने कोशिश की तो वो कोशिश नाकाम हो गई, लेकिन भारत ने पूरे परफेक्शन के साथ चांद पर कदम रख दिया। लैंडर मॉड्यूल आज पूरी दुनिया भारत की साइंटिफिक स्पिरिट का, हमारी टेक्नोलॉजी का और हमारे साइंटिफिक टेम्परामेंट का लोहा मान चुकी है। इंडिया सबसे नंबर 1 हमारा कंट्री रहेगा। अब चाहे जितने भी मिशन आए, चाहे वो किसी भी कंट्री का मिशन जाए, वहां के साउथ पोल में ही क्यों नहीं, बट हम नंबर 1 पे आ चुके हैं। पृथ्वी से देखने पर चांद का एक ही हिस्सा हमेशा नजर आता है। दूसरा हिस्सा, जिसको चांद का दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, वो हमेशा से रहस्यों के पर्दों में ही रहा। लेकिन चंद्रयान की लैंडिंग के बाद भारत ने वो ऐतिहासिक लम्हा हासिल कर लिया जिसके लिए दूसरे देश सिर्फ सोचते ही रह गए। चंद्रमा पर मिशन इतना अहम क्यों है? क्यों हर देश चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना चाह रहा है? चंद्रयान 3 की इस अभूतपूर्व उपलब्धि के क्या मायने हैं? क्यों इस लैंडिंग को ऐतिहासिक कहा जा रहा है? कम बजट में भारत ने कैसे हासिल किया ये कीर्तिमान? अब अंतरिक्ष विज्ञान में भारत के लिए क्या रास्ते खुल रहे हैं? लैंडिंग से भारत को क्या फायदा होगा? आज श्वेत पत्र में हम आपको बताएंगे कि क्यों मिशन चंद्रयान 3 की कामयाबी अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अब तक की बहुत बड़ी कामयाबी है। कैसे भारत के लिए इसके बाद अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में नए रास्ते खुल सकते हैं। ये प्रज्ञान रोवर है। 23 अगस्त को शाम 6:03 पर, यानी अपने तय वक्त से 1 मिनट पहले ही, जैसे ही विक्रम लैंडर चांद पर पहुंचा, भारत उस एलीट समूह में शामिल हो गया जिनके रोबोट चांद पर उतर चुके हैं। 23 और 24 अगस्त की मध्य रात्रि को विक्रम लैंडर ने अपने साथी प्रज्ञान रोवर को आगे के काम के लिए रवाना कर दिया। ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर की इस तिकड़ी ने चांद की अनजान सतह पर हिंदुस्तान का प्रतीक चिन्ह हमेशा के लिए अंकित कर दिया। हम आपको बताते हैं कि आगे भारत इस मिशन में किन किन कामों को अंजाम देने वाला है। अब हम फाइन ब्रेकिंग वेव्स के एकदम करीब आ चुके हैं। आप लोगों ने सीधी चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। इंडिया इज नाउ ऑन द मून। रोवर चंद्रमा की सतह पर उतर चुका है। लैंडर और रोवर का जीवन काल 1 चंद्र दिन का है, यानी पृथ्वी के 14 दिनों तक रोवर और लैंडर चांद की सतह पर काम करेंगे। उसके बाद चांद पर 14 रातों का समय शुरू होगा, तो रोवर को सूर्य की ऊर्जा नहीं मिल पाएगी और वो काम करना बंद कर देगा। 14 रातों के बाद जब दोबारा दिन होगा तो मुमकिन है कि वो दोबारा चार्ज हो जाए, लेकिन फिलहाल उनका लक्ष्य 14 दिनों तक पृथ्वी तक जानकारी भेजने का है। आइए आपको विस्तार से समझाते हैं कि लैंडर और रोवर जो कि अब चांद की सतह पर मौजूद हैं, वो 14 दिनों तक कैसे और क्या काम करेंगे। विक्रम लैंडर के जरिए इसरो ने कई महत्वपूर्ण पेलोड स्थापित किए हैं। इनमें एक है रंभा, यानी रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयोनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। ये डिवाइस चंद्रमा की सतह की जांच करेगा, कितने कण कहां पर हैं, उन कणों में क्या मौजूद है, वहां मौजूद आयंस में होने वाले बदलावों का अध्ययन करके जानकारी इकट्ठा करेगा। लैंडर में लगा एक और प्रमुख उपकरण है इल्सा, यानी
इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सीस्मिक एक्टिविटी। जैसे पृथ्वी पर भूकंप या अर्थक्वेक आते हैं, वैसे ही चांद पर मूनक्वेक आते हैं। ये डिवाइस लैंडिंग स्थल पर होने वाली भूकंपीय गतिविधि की जांच करेगा। इनके साथ ही LRA नामक एक अन्य पेलोड भी लैंडर में स्थापित किया गया है। LRA लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर आरे चंद्रमा की गतिशीलता की जांच करता है। लैंडर के रैंप से होता हुआ रोवर प्रज्ञान भी चंद्रमा की सतह पर उतर चुका है। 91.7 सेंटीमीटर लंबा, 75 सेंटीमीटर चौड़ा और 39.7 सेंटीमीटर ऊंचा रोवर अपनी 6 पहियों की मदद से चांद की सतह पर चल रहा है। लैंडर से निकलकर रोवर 8 मीटर के दायरे में चल चुका है। तो विक्रम लैंडर जिस जगह पे लैंड करेगा वो उस एरिया के आसपास का टेम्परेचर मेजरमेंट्स, वहां पे चांद के ऊपर भूकंप कैसे आते हैं, सेस्मोलॉजिकल मेजरमेंट्स, आसपास का कॉम्पोजिशन, चांद का कॉम्पोजिशन, साउथ पोल, बिकॉज हम पहली बार साउथ पोल पे गए हैं ह्यूमंस एज एन ह्यूमन मिशन, तो वहां का कॉम्पोजिशन, साउथ पोल पे लूनर टेरेन कैसा है, वहां पे टेम्परेचर इफेक्ट क्या है, ये सभी चीजें लैंडर चेक करेगा। रोवर में 2 प्रमुख उपकरण हैं। उनमें से पहला LIBS यानी लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप है। इसकी मदद से रोवर सतह पर मौजूद तत्वों और उनके गुणों की पहचान कर रहा है। इसमें एक खासियत और है, ये चंद्रमा की सतह पर बहुत तीव्र लेजर फायर करेगा, जिससे वहां की सतह पिघल जाएगी और प्रकाश उत्सर्जित करेगी। फिर इस प्रकाश की वेवलेंथ का विश्लेषण करके ये उपकरण सतह पर मौजूद रासायनिक तत्वों की पहचान करेगा। रोवर पर मौजूद ये उपकरण मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टाइटेनियम और आयरन जैसे तत्वों की उपस्थिति का पता लगाएगा। रोवर के पास 2 इंस्ट्रूमेंट्स गए हैं जो कि लेजर टेक्नोलॉजी और एक्सरे स्पेक्ट्रोमेट्री के थ्रू सॉइल की सैंपल्स को चेक करेगा, उनके साथ एक्सपेरिमेंट करेगा और उसमें ये दिखेगा कि कौन से ऐसे मिनरल्स है जो हमें काम आ सके। क्रेटर्स में अभी तक ये पाया गया जो आइस क्रिस्टल्स है, हम उन वाटर को हाइड्रोजन में कन्वर्ट करके फ्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा रोवर का काम है, वहां के फोटोज लेगा, 500 मीटर की दायरे में रहेगा और कनेक्शन बनाकर लैंडर के साथ काम करेगा। LIBS चंद्रमा की सतह पर 14 दिन बिताएगा और लिए गए डेटा को लैंडर तक पहुंचाएगा। लैंडर उस जानकारी को भारतीय डीप स्पेस नेटवर्क बेंगलुरु को भेजेगा। रोवर पर लगा एक और उपकरण अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है। ये चंद्रमा की सतह पर मिट्टी और चट्टानों में मौजूद रासायनिक यौगिकों का पता लगाएगा।